हाँ जी, नमस्कार। जो आज हम टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो यही है कि क्यों हमारा विद्यार्थी, हमारा स्टूडेंट क्यों बैठा है जंतर मंतर में दिल्ली में, क्यों वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, क्यों हमारा यूथ जो है, जो हमारे देश का भविष्य है, उसका भविष्य क्यों खतरे में है, उसके लिए कौन है जिम्मेदार। देखो, नीट जैसा इतना इम्पोर्टेंट पेपर जिसके लिए बच्चे पूरे दिन रात 2 साल लगातार, मतलब बेइंतहा जो मेहनत करके, हद से ज़्यादा उनके एफर्ट्स होते हैं, फैमिली के एफर्ट्स होते हैं, माँ बाप अपनी पूरी पूरी रात जाग के बच्चों के साथ जुटे रहते हैं कि हमारे बच्चे का कंपटीशन में एक भी क्वेश्चन ना रह जाए। तो वो जो बच्चा पेपर दे के आता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि जो वो पेपर है वो तो लीक हो गया, सो इसका तो रिजल्ट ही नहीं आना। उन बच्चों की मानसिकता क्या होगी, उन बच्चों के दिमाग पे कितना बुरा असर है इस खबर का। तो इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो सरकारें हैं, चाहे वो सिस्टम है, उनको इमीडिएटली इस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि इस पेपर लीकेज की वजह से बच्चों का जो फ्यूचर है वो तो स्पॉइल हुआ ही हुआ है, बट साथ ही हमारे कितने बच्चे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप से डिसीजन नहीं ले पाते, इतनी ज़्यादा बुरी सिचुएशन को हैंडल करने की उनमें कई बार कैपेसिटी नहीं बचती कि हमारी पूरी लाइफ का जो हमने एक सोचा हुआ था, हमारा जो फ्यूचर था वो स्पॉइल हो रहा है। तो उन सिचुएशंस को हैंडल ना करने की वजह से वो बच्चे जो कोई भी इतना गंदा घटिया किस्म का स्टेप उठा लेते हैं अनजाने में कि वो सुसाइड कर बैठते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार इंसान, सरकार, सिस्टम जो भी है, उसको इमीडिएटली पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जब पेपर लीक हुआ, जो बंदा जिम्मेदार है इंस्टेंटली उसको इसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए। फिर हमारे देश के कोई भी नागरिक वहाँ पे अनशन क्यों कर रहे हैं, क्यों इतने दिनों का हमारा देश का नागरिक जो है भूखा प्यासा बच्चों के हकों के लिए बैठा है, उसके लिए सरकारें क्यों चुप हैं, क्यों नहीं कोई जो वाजिब कदम उठाया जा रहा। जहाँ तक हमारे देश के प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री किसी भी स्टेट का नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम है सबके लिए, इसीलिए उसको इम्पार्शली जो भी डिसीजन है वो इमीडिएटली लेना है कि बच्चों के हकों के लिए उनको जो डिसीजन फास्ट ट्रैक पे लेना है, ये इमीडिएटली इंस्टेंटली पता है सबको कि कौन जिम्मेदार है, उनको पकड़ के सलाखों के पीछे करें, ना कि हमारे यूथ पे इस तरह से लाठियां बरसाई जाए। वो बच्चों के मनों में और कितनी इनसिक्योरिटी हो गई है दैट वी पीपल, जितने भी बच्चे हैं हमारे, वो अपने ही देश में अपनी ही पुलिस द्वारा बेदर्दी से पीटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जो हैं एक फेयर इम्पार्शल एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। इट्स वेरी बैड लक फॉर ऑल ऑफ अस कि हम अपने ही देश में इस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हैं। सो यही चीज़ है कि पिछली सरकारों में भी इस तरह के पेपर के लीकेज के मामले आए हैं सामने, अब करंट गवर्नमेंट में भी आए हैं। वॉट एवर द कॉजेज में भी, जो बंदा मर्जी इसके लिए जिम्मेदार है, बट जो दिख रहा है आंखों के सामने, जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, इमीडिएटली उसके इस्तीफे जो हैं वो प्रधानमंत्री जो हमारे भारत के हैं वो इस्तीफा मंजूर करें, उनका इस्तीफा ले और बच्चों को जस्टिस दे। और इन फ्यूचर एक ऐसा फेयर सिस्टम होना चाहिए कि पेपर लीकेज मतलब फांसी की सज़ा, इससे कम कुछ ना हो। तो हम यही चीज़ की अब अर्ज करेंगे कि जो स्टूडेंट हैं हमारे, वो अभी जंतर मंतर में बैठे हैं, इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो ये चीज़ के लिए भी बच्चे निश्चिंत रहें कि जब हमारे स्टूडेंट को किसी को लाठी पड़ती है, वो स्टूडेंट को नहीं पड़ती,
वो पूरे भारतवर्ष के एक एक अध्यापक को लाठी पड़ी है जिसके वो स्टूडेंट्स हैं। चाहे स्टूडेंट नहीं भी हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, और हर एक अध्यापक उन बच्चों के साथ हर टाइम मौजूद है। और सरकारें इस चीज़ को ना अंडर एस्टिमेट करें कि इन फ्यूचर तख्ता पलट हो जाएगा अगर बच्चों को जस्टिस गवर्नमेंट ने ना दिया। हम जनरली कहते हैं कि जो टीचर है वो कभी ऑर्डिनरी नहीं होता, वो बोथ क्या कर सकता है, डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन, दोनों ही उसकी गोद में पलते हैं। ये अब सरकारों की जिम्मेदारी है, सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह का बच्चों का एटीट्यूड चाहते हैं। हमारे देश का भविष्य खतरे में होएगा क्योंकि हमारे देश के भविष्य है हमारे स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स का भविष्य है खतरे में, समझिए। इसीलिए बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को कि बच्चों को जस्टिस दे, बच्चों के हकों के लिए इंस्टेंट जंतर मंतर जाके अनाउंस करें कि ये जो कल्प्रिट्स हैं हमने इनको ये सजा दी है, और जो भी रिस्पॉन्सिबल मंत्री है उसका इस्तीफा जरूर कबूल करें। थैंक यू सो मच।